हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट बेसिकली क्या होते हैं? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होते हैं जो कि फिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर आप अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी में करोगे और यहाँ पे रखोगे, इसका जितना साइज है और हमारी हार्ट का जो साइज है बिल्कुल सेम है। ये हो गया हार्ट क्या है। अब हम देखेंगे कि हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है। हार्ट कहाँ पे रहते हैं? हार्ट इज लोकेटेड इन थोरासिक कैविटी। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि हार्ट इज लोकेटेड इन थोरासिक कैविटी। अब मैम ये थोरासिक कैविटी क्या होते हैं? थोरैसिक कैविटी ये है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये स्टारनम है। अब स्टारनम क्या होते हैं? स्टारनम एक बोन्स होते हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। अब ये स्टारनम जो है यहाँ से पतली पतली बोन्स निकलते हैं जो कि लंबी होती है और ये ऐसे राउंड करते हैं जिसको बोलते हैं रिब्स। तो यहाँ से बहुत सारे रिब्स निकलते हैं। अब रिब्स निकलते निकलते यहाँ पे ना तो यहाँ पे थोरैसिक कैविटी बनाते हैं। अब जो थोरैसिक कैविटी बनाते हैं तो एक साइड दोनों साइड पे लंग्स रहते हैं। थोरैसिक कैविटी के अंदर दोनों साइड पे लंग्स रहते हैं और लंग्स के बीच में हार्ट रहते हैं। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर हो गया। अब हार्ट जो है दोनों लंग्स के बीच में रहते तो है, लेकिन लेफ्ट लंग्स की तरह ज्यादा टिल्टेड रहते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि इट इज लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स एंड व्हिच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। देखेंगे कि हार्ट का फंक्शंस क्या होते हैं। तो हार्ट बेसिकली जो है ब्लड पंपिंग ऑर्गन है जो कि मोटर की तरह काम करते हैं। अब वो ब्लड पंप कैसे करते हैं, कौन क्या मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं कि डबल सर्कुलेशन, वो क्या होते हैं, कैसे करते हैं, वही हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अभी पहले ये देखते हैं कि हार्ट जो है एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन होते हैं जो कि ब्लड को चारों तरफ फैलाता है। मतलब तो और जो कि कार्डियक मसल से बना हुआ रहते हैं। अब कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, ये हम नाइन्थ में पढ़ा होगा ना। कार्डियक मसल्स जो है वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी होते हैं। क्यों इनवॉलंटरी होते हैं? क्योंकि कार्डियक मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कार्डियक मसल्स जो है इसका जो काम है ये दिल जो धड़क रहा है तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इनवॉलंटरी। और जो भी दूसरे और एक होते हैं क्या, वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि यूरिनरी यूरिनरी रिफ्लेक्स हो गया, जैसे कि सुसु आया तो ये हम कंट्रोल करके रख सकते हैं कि मतलब अभी नहीं, अभी बाद में जाएंगे, अभी क्लास चल रहा है। तो ये हो गया वॉलंटरी। और कार्डियक दिल धड़क रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये हो गया इनवॉलंटरी मसल्स। अब हम डिटेल्स में देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन कैसे होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम लग रहा है लेकिन है नहीं, बहुत सिंपल है। डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या कैसे लंग्स कैसे ब्लड मतलब हार्ट के थ्रू चारों ओर फैलाता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, धीरे धीरे से समझेंगे। तो पहले लंग्स के बारे में देखते हैं क्या होते हैं। तो फर्स्टली लंग्स में जो रहते हैं, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं। अब लंग्स का काम क्या होता है? प्यूरिफाई करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्यूरिफाई करना। तो अब देखें, अब डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कम होते हैं, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होते हैं उसको बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होते हैं। तो ये लंग्स में जो रहते हैं, अब लंग्स में एक्सचेंज हो गया एल्वियोलाई में, जो कि पहले चैप्टर्स में हम देखे होंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं। अब ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, अच्छा अगर यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा तो लंग्स डायरेक्टली नहीं फैला सकता अपने पूरा बॉडी को, बॉडी पार्ट्स में। हार्ट की क्या जरूरत है ना? तो इसलिए हार्ट की जरूरत है क्योंकि लंग्स में उतना कैपेसिटी नहीं है, लंग्स के पास उतना कैपेसिटी है नहीं, उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो चारों तरफ फैला दे, मतलब पूरा बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला दे, ये कैपेसिटी उसके पास नहीं है। तो इसीलिए लंग्स बदल देती है अपने दोस्त की, जो कि हार्ट। तो लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम पे पहुंचाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में जब पहुंचाया लंग्स, यहाँ मैंने दिखाया, ये जो है ये कौन सी ब्लड है? ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने रेड कलर से दिखाया और डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू से। तो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, वो आया कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। अब लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स होके वो रिसीव करेंगे उस ब्लड को, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे। अब रिसीव किया, अब फुल हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब क्या होगा, अब लेफ्ट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पहुंचाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी उसी तरह क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब रिलैक्स किया तो वो पहुंचाया उस ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। अब ये समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं कि हार्ट में के कौन कौन से चेम्बर्स होते हैं और क्या किसका क्या काम रहते हैं। जैसे कि ये हार्ट हो गया, यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया कि ये हार्ट हो गया। तो हार्ट में ना चारों चेम्बर होते हैं, जैसे कि ऊपर 2 चेम्बर होते हैं और नीचे 2 चेम्बर होते हैं। ऊपर 2 चेम्बर राइट एट्रियम, ऊपर की चेम्बर्स को एट्रियम बोलते हैं और नीचे के चेम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, उसी तरह नीचे जो है राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब एनसीईआरटी में देखोगे कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा क्यों, दो चारों चेम्बर तो है लेकिन वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो उसका जो मसल्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि काम के हिसाब से। लाइक राइट एट्रियम, एट्रियम जो होते हैं इसका काम क्या है, सिंपली ब्लड को रिसीव करना, एक्सेप्ट करना और ये रिलैक्स करते हैं सिंपली। लेकिन वेंट्रिकल्स जो काम होता है वो मेनली पंपिंग होता है। मतलब अगर तुम किसी चीज को फेंकोगे, जैसे एक बॉल है या एक पेन है, अगर मैं इसको फेंकूंगी तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेंगी। ठीक उसी तरह जो वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल का काम है ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचाना, तो पहुंचाने के लिए क्या होता है, उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए मसल्स भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी तो काम कर पाएंगे। अगर हम स्ट्रांग होंगे तो तभी तो हम बड़ा काम कर पाएंगे ना। तो उसी तरह वेंट्रिकल्स जो है, वेंट्रिकल्स की मसल स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उसका काम है ब्लड को पंप करना और पंप करके ऑर्गन्स तक फैलाना। अब हम आर्टरी और वेन्स के बारे में समझते हैं। आर्टरी क्या होते हैं, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। अब याद कैसे रहेगा, आर्टरी का काम क्या है और वेन का काम क्या है। जैसे आर्टरी ए स्टेज से स्टार्ट होता है और ये अवे फ्रॉम दी हार्ट, मतलब हार्ट से दूर लेके जाता है। आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है। कौन सी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, मतलब अवे फ्रॉम दी हार्ट। आर्टरी अवे फ्रॉम दी हार्ट, कौन सी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आता है। तो ये हो गया आर्टरी और वेन। अब हम डबल सर्कुलेशंस को आराम आराम से समझेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे कि लंग्स में जो है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब पल्मोनरी, यहाँ पे जो काम है वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाए, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये पल्मोनरी वेन, इसका काम उल्टा है। ये क्या करते हैं, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं उसको लेफ्ट एट्रियम में लेके आते हैं। अब जब लेफ्ट एट्रियम में लेके आते हैं, जब लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिंपली रिसीव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। और रिलैक्स करते करते फिर उसमें जब प्रेशर बढ़ जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब वो जब आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी सिंपली रिलैक्स करेगा। फिर उसमें जब भर जाएगा तो वो कंट्रैक्ट करने लगेगा। फिर कंट्रैक्ट करके एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरा बॉडी ऑर्गन्स में फैला देगा। ये काम कौन करता है, एओर्टा। आर्टरी, आर्टरी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी ऑर्गन में फैला देते हैं, मतलब हार्ट से दूर लेके गया, तो ये आर्टरी का काम है। तो मेन आर्टरी, इसका नाम क्या होता है, एओर्टा। तो एओर्टा का पहले काम क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया। अब ऑक्सीजन जो है
हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच गया। अब क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन जब पहुंच गया तो बॉडी ऑर्गन सारे बहुत खुश, अब वो ऑक्सीजन को यूज करे, अब मस्ती कर रहे हैं पूरा ऑर्गन्स। अब वो ऑक्सीजन रीच हो गए, अब ऑक्सीजन से पूरा सब काम कर रहे हैं। अब काम करते करते क्या होगा, उसका ऑक्सीजन तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो बॉडी ऑर्गन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। तो यहाँ पे दो चीज रहते हैं, एक होता है कैपिलरीज और एक होती है वेन। तो कैपिलरीज और वेन्स क्या होते हैं, ऐसे पतली पतली सी होती है, कैपिलरीज भी पतली होती है और वेन्स भी पतली, और ऐसे कनेक्शन बनाते हैं। तो कैपिलरी और वेन जब कनेक्शन बनाएंगे तो वेन्स में क्या आ जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा। तो वेन्स इसलिए ब्लू कलर की होती है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा ना, यहाँ पे जो जिस वेन्स जो होते हैं वो हमारे ब्लू कलर की होती है। तो वहां पे आ गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब वेन्स में जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच नहीं है तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो प्यूरिफाई करने के लिए वो पहुंच जाएगा राइट एट्रियम के पास, जो कि मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये पहुंच गया राइट एट्रियम के पास। अब जब राइट एट्रियम में पहुंचाया, सिंपली वो भी जब ब्लड को रिसीव कर रहे हैं तो वो रिलैक्स करेंगे। तो पहले वो रिलैक्स किया, फिर उस ब्लड को रिसीव किया, और ब्लड रिसीव करते करते क्या होगा, रिलैक्स करने के बाद जब फील हो जाएगा तो वो कंट्रैक्ट करेगा, और जब कंट्रैक्ट करेगा तो वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचाएगा। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचाया। क्यों, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजेट करने के लिए वो वहां पे मैकेनिज्म होगी एल्वियोलाई के थ्रू, वो डीऑक्सीनेटेड को ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट करेगी। फिर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करेंगे, लेफ्ट एट्रियम पे जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है बॉडी ऑर्गन्स में फैलेगा, फिर ये साइकिल जो है चलता रहेगा। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। नहीं आया होगा ना समझ में, चलो मैं फिर से बताती हूँ। तो ये अब इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्या होता है। नहीं, पहले इसमें ही देख लेते हैं, फिर से देखते हैं कि शुरू से देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे लंग्स में जो है यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड रहते हैं। ऑक्सीनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पहले पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया। फिर लेफ्ट एट्रियम पहले रिलैक्स किया, फिर वो कंट्रैक्ट किया, जब फील हो गया तब कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट करके फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंचाया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाया। अब बॉडी ऑर्गन्स बहुत खुश, ऑक्सीनेटेड ब्लड मिल गया। अब वो यूज करते करते ऑक्सीनेटेड ब्लड को यूज करके वेस्ट निकालते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच होते हैं। तो वो किसके थ्रू, वहाँ पे कैपिलरी और वेन क्या होते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं। तो कैपिलरीज का जो डीऑक्सीनेटेड मतलब जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड बनाया तो वो वाली जो ब्लड है वो वेन्स में चला गया। अब वेन्स क्या करेगा, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाया। फिर राइट एट्रियम भी सिंपली उसी तरह रिलैक्स करेगा, फिर कंट्रैक्ट करेगा, फिर वो पहुंचाएगा राइट वेंट्रिकल के पास। अब जब राइट वेंट्रिकल में पहुंचाया तो वो उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब भर गए तो वो पंप करके कहाँ पहुंचाएगा, लंग्स के पास। और लंग्स में जब पहुंच गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो क्या होगा, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीनेटेड करेगा। फिर वो ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी। ऐसी हमारी लंग्स और हार्ट के थ्रू ये सर्कुलेशन का चीज चलती रहेगी। अब इसको पता है डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है हार्ट और लंग्स दोनों ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। इसकी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं कि डबल सर्कुलेशन। अब फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यहाँ देखो, यहाँ दो वाल्व रहते हैं जिसके थ्रू मतलब, अच्छा ये जो ब्लड जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये ऊपर क्यों नहीं जा रहे, क्वेश्चन तो आया होगा ना। क्योंकि मतलब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो मिक्स नहीं हो जाते। इसका जो चारों चेम्बर है तो चारों चेम्बर में ब्लड मिक्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्यों, वो तो ऊपर भी चले जा सकते हैं। तो क्यों नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे जो चारों चेम्बर है ये सेपरेट रहते हैं। इसको बीच में जो है ये होता है सेप्टा, जो इसको सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये मिक्स नहीं होते। और यहाँ रहते हैं वाल्व्स, यहाँ प्रेजेंट रहते हैं वाल्व्स, जिसको मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया
कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व रहते हैं जिसको बोलते हैं कि ट्राइकास्पिड वाल्व, इस वाल्व की वजह से ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता और इसके बीच में भी सेप्टा है, इसलिए इसके और इसके बीच में मिक्स नहीं होता। तो इसी रीजन है, इसकी वजह है कि ये ब्लड जो है मिक्स नहीं होता। अब बहुत सारे ये है एडवांस्ड ह्यूमन में, क्योंकि हार्ट हमारे में होते हैं, सब जानवर सबके अंदर तो हार्ट नहीं होते। जैसे कि फिश हो गया या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें ब्लड क्या होते हैं मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना 4 चेम्बर नहीं है। तो हमारे में जो है, हमारे में 4 चेम्बर होते हैं जिसकी, और जो सेप्टेट रहते हैं जिसमें वाल्व होते हैं, बाइकास्पिड वाल्व होते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं। ये क्या है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। तो ये वाल्व की वजह से और सेप्टम की वजह से चारों चेम्बर अलग अलग रहते हैं और कभी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे मिक्स नहीं होते, यही रीजन है। तो अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है। तो पहले यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने दिखाया कि पहले लंग्स में जाते, लंग्स में एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि प्यूरिफाई होते हैं, लंग्स में रह गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रेड कलर से दिखाया कि ये आते हैं, कहाँ पे आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में जब आएगा तब क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा। अब जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करने लगा तो वहां पे पहुंच गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब रिलैक्स करने के बाद वो कंट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब भर जाता है तो वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंचाने से पहले कंट्रैक्ट करते हैं, ऐसे स्क्वीज करते हैं, फिर वो पहुंचाया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जब ब्लड आ रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो पहले क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, फिर रिलैक्स करते हैं, फिर जब भर जाता है तो वो भी कंट्रैक्ट करने लगेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, पंप करेगा, और पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के पंप करके फिर एओर्टा के थ्रू पूरा बॉडी में फैला देगा। और पूरा बॉडी में जब फैला गया तो वहां पे वही सेम चीज, कैपिलरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, फिर वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच हो गया। अब वेन्स जो है ऊपर होते हैं, ऊपर रहते हैं सुपीरियर वेना कवा और नीचे रहता है इंफीरियर वेना कवा। मैंने लिखा है ऊपर रहते हैं सुपीरियर वेना कवा, नीचे रहते हैं इंफीरियर वेना कवा। इस दोनों वेना कवा के थ्रू क्या करेगा, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया तो वो कहाँ पे पहुंचाया, राइट एट्रियम के पास। अब जब राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया तो वो पहले तो रिलैक्स किया, जैसे सिंपली एट्रियम में कर रहे थे, तो पहले रिलैक्स करेगा, फिर कंट्रैक्ट करेगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल के पास पहुंचाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जब पहुंचाया तब ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचा दिया। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच गया तो फिर वहां पे जो है ऑक्सीजनेट हो गया, सिंपल प्रोसेस। तो ये फिर से देखते हैं, पहले लंग्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंचाया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पहुंचाया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, फिर एओर्टा के थ्रू पूरा बॉडी में फैल गया। अब बॉडी पूरा सारे सेल्स में, बॉडी के सब सेल्स में पहुंच गया। अब पूरा सारे सेल्स जो है, बॉडी पार्ट जो है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज किया, फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बनाया। तो वो वहाँ पे कैपिलरी और वेन रहते हैं। अब वेन में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन्स के थ्रू, मतलब वेन्स ऊपर रहते हैं सुपीरियर वेना कवा और नीचे रहते हैं इंफीरियर वेना कवा। अब ये दोनों रिसीव करेंगे क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कौन किया, पहले राइट एट्रियम रिसीव किया, रिलैक्स किया, फिर वो कंट्रैक्ट किया, फिर राइट वेंट्रिकल के पास पहुंचाया, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स तक पहुंच गया। ये हो गया पूरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम।